आज हम लोग देखेंगे सुगम गणित क्लास 7 प्रश्नमाला 1.1 का स्टार्ट करेंगे। तो देखिए एक नंबर में आपका क्या है, पूर्णांकों के जोड़ का वह जो गुणधर्म प्रदर्शित करता है उसका नाम लिखिए। उसका क्या करना है, नाम लिखना है। क्या करना है, नाम लिखना है। तो देखिए आपका क्या है, यानी आपका बीच में जोड़ है, यहाँ भी जोड़ है। आप देखिए 5 के जगह 3 कर दिया है और 3 के जगह 5 लिख दिया है। तो अगर इस प्रकार से आपका किया जाए तो इसको बोलते हैं योग का क्रम विनिमय नियम। इसको क्या बोलते हैं, योग का क्रम विनिमय नियम। और देखिए अगर आपको इस प्रकार से ब्रैकेट में दिया हो और फिर बाद में ब्रैकेट चेंज कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं योग का साहचर्य नियम। देखिए फर्स्ट में आपका सिर्फ आगे वाले अंक को पीछे किया है, पीछे वाले अंक को आगे किया है, तो इसको बोलेंगे क्रम विनिमय नियम। और अगर ब्रैकेट दिया हुआ रहे और ब्रैकेट को चेंज किया हो तो इसको हम लोग बोलते हैं साहचर्य नियम। इसको क्या बोलते हैं, साहचर्य नियम। तो चलिए लिख लेते हैं प्रश्नावली 1 का ए। प्रश्नावली 1 का ए। देखिए फर्स्ट में आपका क्या था, फर्स्ट का 1 नंबर में आपका है क्रम विनिमय नियम और दूसरा आपका है साहचर्य नियम। ठीक है, फर्स्ट में आपका है क्रम विनिमय नियम और दूसरा आपका है साहचर्य नियम। चलिए अब हम लोग दूसरा देखेंगे, निम्नलिखित पूर्णांकों के योज्य प्रतिलोम। देखिए योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है वैसा संख्या बताइए जिसको जोड़ने पर 0 आ जाए। अगर आपको योज्य प्रतिलोम लिखना हो ना तो प्लस का माइनस कर दोगे और माइनस का प्लस। जैसे 10 है तो 10 का -10, -3 है तो इसका हो जाएगा आपको 3, -9 है तो 9 और 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही होता है। तो देखिए 2 का 1 में आपका क्या है, 2 का 1 में आपका 10 है तो 10 का हो जाएगा -10। 2 में आपका क्या है, 2 में आपका -3 है तो ये आपका हो जाएगा 3। 3 में आपका है -9 तो देखिए माइनस है तो आपका हो जाएगा +9 और 4 में आपका है 0 तो 0 का आपका रह जाएगा 0 ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा संख्या देख लेते हैं, निम्नलिखित में पूर्णांकों का योज्य तत्समक पहचाने। अभी हमने आपको बताया था ना कि योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है जोड़ने के बाद 0 आए, जोड़ने के बाद क्या आए, 0 आए। तो इसका आपका हो जाएगा 3 का 2 नंबर हो जाएगा, यानी आपको इन चारों ऑप्शन में से एक चुनना था तो ये आपका 2 हो जाएगा 0। इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 1.a आपका कंप्लीट हो गया। इसमें सिर्फ आपका 3 प्रश्न था। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।